अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने फैमिली में खुश और खुरम होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दोस्तों, जो हमने इससे पहले एक हफ्ता पहले एक अपने परिंदों की हिफाजत पार्ट 1 आपके सामने पेश किया था, तो दोस्तों आज हम उसी का पार्ट 2 आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आप अपने परिंदों की हिफाजत कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि अगर आपके खुड्डे में वायरस आ गया है तो आप कैसे अपने परिंदों की हिफाजत कर सकते हो। तो अगर किसी भाई ने अभी वो वीडियो देखा नहीं है, वो पीछे जाके एक दो वीडियो पीछे जाके तो पिछले हफ्ते में 1 वीक पहले देख सकता है कि अपने परिंदों को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं वायरस से। तो दोस्तों, रही बात जो हमारे परिंदों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, तो उसकी वजह से हमारे परिंदे इन्फेक्शन में चले जाते हैं और हमारे जो परिंदे हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। उस वजह से भी हमारे परिंदे कभी कभार मर जाते हैं। तो दोस्तों, उससे क्या होता है, कभी कभार जो ग्रीन ड्रॉप कर देते हैं हमारे परिंदे, जिसे हम ग्रीन बीड बोलते हैं, पतला पानी जैसा ग्रीन कर देते हैं, या वो वाइट कर देते हैं, वाइट डहरिया हो जाते हैं, या पानी जैसे बीटे मारते हैं। तो दोस्तों, तीनों चीज़ों का एक इलाज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही पहले आप अपने परिंदों को चेक करोगे, उनको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी जो आंतड़ियाँ है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों उसको आप किस मेडिसिन से ठीक कर सकते हो। तो अगर ये सिम्टम्स आपके परिंदों में है कि वो ग्रीन बीट मारते हैं तो, या वाइट बीट मारते हैं तो, और पतली बीट मारते हैं, दोस्तों पहले ही आपको क्या काम करना है, अपने परिंदों का दाना आपको चेंज करना है। 1, 2 दिन, 3 दिन जब तक दवाई चले, उन 4 दिनों को आपको अपने परिंदों में जो है दाने की चेंज लानी है। पहले ही नंबर पे आपको अपने परिंदों में क्या डालना है, सब्ज मूंग और मलका मसूर की दाल जो हम बोलते हैं, मूंग और मसूर की दाल आप अपने परिंदों को डालिए, और छोले की दाल और काले चने भी डाल सकते हो। दोस्तों 2-3 दिन आप ये कंटिन्यू कीजिए, तो इंशाल्लाह आपके परिंदों की जो ड्रॉपिंग है, आपके परिंदों की भीड़ जो है वो मोटी हो जाएगी और अच्छी रंगत में भी आ जाएगी। तो इससे पहले क्या काम करना होगा आपको, जो उनमें इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जो आपके परिंदे ज़ाया हो रहे हैं, उनको कैसे बचाना है। तो दोस्तों, सिफ्रॉल TZ के नाम से एक दवाई आती है, आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रही होगी। सिफ्रॉल TZ आपको लेके आना है, ये पाउडर फॉर्म में है। तो दोस्तों, ये आपको अपने परिंदों को डोजेज के हिसाब से इस्तेमाल करवानी होगी। तो जैसे ही आप अपने परिंदों को ये इस्तेमाल करवाओगे, तो इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में आप वाजिया फ़र्क अपने परिंदों में देखोगे, उनका इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर 3 दिन आप डालते हो, दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब भी हमारे परिंदों में कोई इन्फेक्शन आ जाता है या ग्रीन डहरिया हो जाता है, वाइट डहरिया होता है, तो हम एक ही दवाई उनमें यूज़ करते हैं, वो हो गया इनरोफ्लॉक्सिन। तो दोस्तों, जो इनरोफ्लॉक्सिन है, या कभी हम विद ब्रोमोहेक्सिन भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ही कम डोजेज में देना होता है। अगर किसी भी वजह से हमारे परिंदों में वो ज़्यादा डोजेज हो गई, दोस्तों एक तो हमारे परिंदे वोमिटिंग करेंगे, उल्टी करेंगे, जो दाना होगा वो वापस लाएंगे अंदर से, और दूसरी बात क्या होगा, जो हमारे मेल कबूतर होंगे वो क्या है कि बुत डालना छोड़ देंगे, और अगर आपके पट्ठे हैं, बच्चे हैं, तो वो उड़ान भी रोक सकते हैं। और जो हमारी फीमेल मादाएं हैं, इसी दवाई की वजह से जो ओवर डोजेज हो जाती है, तो वो क्या है कि अंडों से बंद हो जाती है। तो कभी कभार हम ऐसी गलती करते हैं कि
इंड्रोसिन अपने परिंदों को डाल देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है हम कौन सी दवाई किस वजह से डाल रहे हैं और किस बीमारी के लिए डाल रही है। तो अगर आपके परिंदे ग्रीन बीटे मार रहे हैं, 3 दिन आप लगातार सिफ्रॉल टीजर जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है वो इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपके परिंदे तंदुरुस्त रहेंगे। और 3 दिन जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे, उन 3 दिन 4 दिन या 5 दिन इस्तेमाल करोगे, तो अगर आपको फ़र्क वाज़िया महसूस हो रही है तो 3 दिन का कोर्स करवाए। अगर फ़र्क वाज़िया महसूस नहीं हो रही है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद 5 दिन का यानी 2 दिन बढ़ा देना है, और दालें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी बढ़ा देनी है। तो सर्दियों में आप काम किया करें, अपने जो दाना मिलाया हुआ है उसके साथ आप दालें 3-4 किस्म भी मिलाया करें, तो आपके जो परिंदों की ड्रॉपिंग होगी, आपके परिंदों की जो बीट होगी वो मोटी होगी और अच्छे कलर में होगी, जिससे आप परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे ही हमारे परिंदे खुड्डे से बाहर आते हैं दाना चुगने के लिए, पहली हमारी नज़र जो होती है वो अपने परिंदों के बीठों पे जाती है। तो जैसे ही हमारे परिंदे अच्छी बीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे परिंदे तंदुरुस्त हैं, क्योंकि बीट से ही एक अच्छा शौकीन पता लगा सकता है कि मेरे कबूतर में कौन सी बीमारी है, मेरा कबूतर सर्द हो गया है, मेरा कबूतर गर्म हो गया है, तलक हो गया है, या क्या बात हो गई है। कभी कभार हम ऐसा दाना डाल देते हैं, हमारे परिंदे जो है वाइट और ब्लैक बीट मार देते हैं। इसकी वजह यह होती है कि हमारे परिंदे बहुत ज़्यादा तलक हो गए होते हैं, गर्म हो गए होते हैं। तो अपने परिंदों को आप अच्छे दाने में मेंटेन कीजिए और अच्छा रास्ता इख्तियार कीजिए और अच्छा दाना अपने परिंदों को दीजिए, और अपने परिंदों के बीटों पे आप नज़र रखिए। हमारी बीट जो परिंदे बीट कर रहे हैं उसका कलर येलोविश अगर आ रहा है, वो आपके परिंदे फिट और फाट है। तो दोस्तों मैं अर्ज करता चलूं, अगर आपके परिंदे ब्लैक और वाइट रंग की बीट कर देते हैं तो अपने दाने में थोड़ा सरद दाना मिलाया करें, जैसे गेहूं हो गया या और भी जितने दाने सरद है वो आप डाल सकते हो, या आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपके स्क्रीन पे इस वक्त ग्लूकोज चढ़ रहा है, 1-2 दिन वो ये आप डालिए पानी में, तो आपके परिंदे इंशाल्लाह ठीक और ठाक हो जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों सर्दियों की वजह से हमारे परिंदे कभी कभार बिल्कुल ही सुस्त रहा करते हैं। तो सर्दियों का मौसम आ गया है, अपने परिंदों को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं बीमारियों से। अगर आप पहले से ही अपने परिंदों पे नज़र रखोगे, अपने परिंदों को आप बिल्कुल जैसे आप दाना डालते हो, दाने के साथ साथ अपने परिंदों पे 10-15 मिनट आधा घंटा नज़र रखनी है कि कोई परिंदा सुस्त मत है, या कोई परिंदा आपके गले से उसकी आवाज़ मत आ रही है, किसी परिंदे की आंख मत खराब है, किसी परिंदे का जुकाम मत है, किसी का नज़ला मत है। तो इन सब बीमारियों 5 या 6 बीमारियां हैं लगभग, जैसे गले का खरखर हुआ, गले की सफ़ेदी हुई, और नज़ला और ज़ुकाम हो गया, और इसके बाद आँखों का दर्द हो गया, या दोस्तों जिसमें हम इंड्रोसिन इस्तेमाल करते हैं। इंड्रोसिन जो दवाई है वो इन्हीं बीमारियों में काम आती है। लेकिन आज मैं आपके पास आपके सामने एक ऐसी दवाई लेके आया हूं जो आपके 4 से 5 बीमारियां आपके परिंदों में खत्म कर देगी। पहले ही आप डालोगे आपके परिंदे गर्म हो जाएंगे और सर्दियां बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो पानी वाली बीटे परिंदे मारते हैं वो बिल्कुल ही बंद कर देंगे, और आपके परिंदों का नज़ला जुकाम जो आपके परिंदों के नाक से पानी बह रहा है, या सफ़ेदी आ रही है, या गले का खरखर आ रहा है, या गले में रेशा हो रहा है, या आपके परिंदों के आंखों में दर्द है, तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त दवाई चल रही है टेलोडॉक्स BH। दोस्तों ये है दवाई। तो माशाल्लाह ये दवाई बहुत ही कारगर है और बहुत ही चल रही है इस वक्त मार्केट में। और हमारे जो
शौकीन है इस दवाई को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं दोस्तों? ये मखसूस परिंदों के लिए बनाई गई दवाई है। जैसे हम इंड्रोसिन दे देते हैं, वो गाय को भी देते हैं, मुर्गों को भी देते हैं, ऐसे ही जितने भी जानवर है उनको दे देते हैं। लेकिन जो BH आया हुआ है, टेलोडॉक्स BH, तो ये सिर्फ कबूतरों के लिए बनाया गया है दोस्तों, और डोजेज भी बहुत अच्छी रखी गई है। इसमें पहले ही जो दवाई बिल्कुल बाजार में नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है 1000 से ज्यादा उसकी कीमत है, वो हो गया टाइलोसिन। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी वीडियो चेक करोगे यूट्यूब पे, उस पे बहुत सारी बीमारियों में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो हो गया टाइलोसिन दोस्तों। जैसे एमकासिन लगाते हैं या टाइलोसिन लगाते हैं या नोविडेट लगाते हैं, जो भी इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये दवाई टाइलोसिन वाली इसमें आपको कंपोजिशन मिलेगी। टाइलोसिन पहली दवाई इसमें पड़ती है। दूसरी दवाई जो हम मुझे फोन करके भी बहुत ज्यादा दोस्त उनको मैं बोलता हूं, सजेस्ट करता हूं, और मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है। जैसे गले का खरखर होता है या गले का रेशा होता है, उसमें हम डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट इस्तेमाल करते हैं। वो भी इंसानों वाली, वो महंगी होती है दोस्तों। वो कंपोजिशन भी इसमें डली हुई है। ब्रोमो एक हो गया टाइलोसिन, दूसरा हो गया दोस्तों इसमें क्या बोलते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, और तीसरा दोस्तों इसमें है ब्रोमोहेक्सिन। इसमें इंड्रोसिन नहीं है, ब्रोमोहेक्सिन है, जो आपके परिंदे की गले का खरखर है या नजला है, जुकाम है या आंखों की बीमारी है, तो दोस्तों या आंखों का सूजना है, जैसे आप सुबह सवेरे परिंदों को खोलते हो, उनको हवा लग जाती है, ठंड से उनके जो आंखों के जो जिल्द होते हैं वो बहुत बहुत मोटे हो जाते हैं, वो इस ब्रोमोहेक्सिन से ठीक होंगे। और दूसरी एक चौथी दवाई इसमें है दोस्तों, वो हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो हम अपने परिंदों के आंखों में ड्रॉप्स डाल देते हैं, और आज बाजार में बहुत ही नायाब है, नहीं मिल रहा है। लेकिन चारों दवाई इसमें मौजूद है। जैसे हो गया टाइलोसिन, ब्रोमोहेक्सिन, और इसमें आपका हो गया डॉक्सीसाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद क्या डला हुआ है इस दवाई में? इसके बाद इसमें डली हुई है विटामिन। दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दवाई है। जैसे ही आपको दिखे कि आपके परिंदे बिल्कुल मायूस है, सर्दी महसूस करते हैं, आप अपने परिंदों को हाथ में पकड़िए। अगर उनके पंजे बिल्कुल सर्द है, 3 दिन आप ये कोर्स करवाइए, इंशाल्लाह आपके परिंदे ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि हमारी आदत होती है कुछ दोस्तों की, जो बहुत दोस्त हमें या भाई हमें बताते हैं कि हम महीने में 15 दिन में एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जैसे मान के चलिए आप इंड्रोसिन डाल रहे हो महीने में एक बार, लेकिन दोस्तों जब आपके परिंदे बीमारी में आ जाते हैं, उस वक्त आप इंड्रोसिन या कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हो, ये दवाई आपके परिंदों में काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके जो परिंदे हैं वो आदी हो गए हैं मेडिसिन के। इसलिए दोस्तों जितना भी आप हो सके आपसे अपने परिंदों का जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल करें। जब आपको दिखे कि हमारे परिंदे सुस्त है, हमारे परिंदों के पंजे ठंडे हैं, या हमारे परिंदों में रेशा हो रहा है, गले में खरखर की आवाज, या उसके गले में वो पानी जैसा आ रहा है, या सफेदी जैसी हो रही है, या हमारे परिंदों की आंखें खराब हो रही है नजला और जुकाम से, तो दोस्तों हमारे परिंदों के बहुत ज्यादा पंजे ठंडे हैं, हमारे परिंदे बिल्कुल मायूस बैठे हैं, तो आप जल्दी से टेलीडॉक्स BH लाइए। माशाल्लाह बहुत ही पावरफुल और अच्छा नुस्खा मैं आपको आज बता रहा हूं। तो दोस्तों पहले नंबर पे
अगर आपके परिंदे ग्रीन बीटे मार रहे हैं या वाइट बीटे मार रहे हैं या डहेरिया हो रहे हैं, उसमें आपको ई कोली की दवा जो इस्तेमाल करनी है वो है सिफ्राल्टीज़न। तो इंशाल्लाह इससे आपके परिंदों के जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे अगर आपके परिंदों के आँखों की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम की प्रॉब्लम है, या आपके परिंदे बिल्कुल ठंड से बिल्कुल मायूस बैठे हैं, उसमें आप टेलोडॉक्स DH ये दोनों दवाई आपके स्क्रीन पे चढ़ रही है। सर्दी के वक्त एक दवाई आपको इस्तेमाल करनी हो और दूसरी दवाई आपको क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन के वक्त आपको इस्तेमाल करनी है। तो तीसरी दवाई एक मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, कभी कभार हमारे परिंदों में बहुत ज्यादा गले का रेशा बढ़ जाता है जो कि टेलीडॉक्स से कवर नहीं होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा मानना है अगर आप टेलीडॉक्स अच्छे तरीके से कोर्स करवाते हो, गले का रेशा बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारे खुड्डे में बहुत ज़्यादा एसाइटिस होता है, गंध होती है हमारे परिंदे खुड्डे में। तो हमारे परिंदों के गलों में जो गले होते हैं बिल्कुल सफ़ेदी, जैसे आपके स्क्रीन पे परिंदे दिख रहे हैं, उसके जो मुंह, इसका मुंह जो है बिल्कुल सफ़ेदी से भर गया है, तो हमारे परिंदे बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता चलूं इसका कारण क्या होता है, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये कारण अगर आप इसको पकड़ लेते हो, इसकी टाइमिंग पूरी कर देते हो, तो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके परिंदे कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों खुसूसन सर्दियों की बात करता हूं, दिन बहुत छोटे होते हैं, तो हमारे परिंदों की जो टाइमिंग होती है दाने की, जैसे मान के चले हम 12 बजे टाइम अपने परिंदों का दाना डाल देते हैं। जैसे ही हमारे परिंदों का 12 बजे का टाइम आ जाता है, हम एक टाइम जैसे अपने परिंदों को दाना डालते हैं या 2 टाइम भी डालते हैं, 12 बजे का टाइम आता है, हमारे परिंदों को भूख लगती है और वो अपने खुड्डे में चोंच मारना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे हम आज 12 बजे डाल रहे हैं, कल हमने 1 बजे 2 बजे या 3 बजे अपने परिंदों को लेट से दाना डालने गए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आपके खुड्डों में एसाइटिस होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और आपके खुड्डों में बहुत ज़्यादा गंध पड़ी होती है। उसकी वजह से हमारे परिंदे जो है चोंच मारते हैं इधर उधर, और कभी उनकी चोंच बीट पे लग जाती है, वो निगल जाते हैं। उससे हमारे परिंदे 90% बीमार हो जाते हैं। और अगर हम अपने परिंदों को टाइम से दाना नहीं डालते हैं, आप अपने खुड्डों में नज़र दौड़ाएंगे तो आपके खुड्डों की जो लगड़ी होगी, आपके खुड्डों के जो दीवार होंगे, वो भी कुरेद कुरेद के आपके परिंदों ने खाई होगी। ये क्या मसला होता है? मसला यही होता है कि जब हम अपने परिंदों की टाइमिंग, दाने की टाइमिंग सही से नहीं रखते हैं, तो दोस्तों इसका मसला ये होता है कि वो इधर उधर चोंच मारते हैं, तो हमारे परिंदे इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्फेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होता है। अगर आपके परिंदे ग्रीन बीट या ग्रीन ड्रॉप्स कर रहे हैं या डहेरिया हो रहे हैं या वाइट डहेरिया हो रहे हैं, सिफ्राल्टीज़न भूलिएगा नहीं। जो भी शौकीन होगा वो इसको घर पे रखेगा। और दूसरी बात, अगर गले का खरखर होगा या और भी कुछ होगा तो उसमें क्या आपको डालना है? टेलीडॉक्स BH। और तीसरी जो दवाई है दोस्तों, तीसरी जो दवाई है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा एक परिंदा, ये समझिए कि अगर दूसरे खुड्डे में वो परिंदा होगा तो उसकी उम्मीदें ही 90 से 95% बंदा बोलता है ये परिंदा मर जाएगा। क्यों मर जाएगा?
कभी कभार हम किसी परिंदे पे नजर नहीं रखते हैं या परिंदे ज्यादा हो जाते हैं या और कुछ वजह हो जाती है, तो परिंदे पे हमारी नजर नहीं रहती है। परिंदा अंदर अंदर से ही बिल्कुल खोखला हो जाता है, मरने के करीब हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जब हम हाथ में पकड़ते हैं उसका पूरा गला जो है वो गले में एक रॉड सी बनी होती है वाइट, जो हम जिसको हम दोस्तों बोलते हैं जहरबाद, गले का जहरबाद, पूरा गला ही बंद हो जाता है। तो उसके लिए आप टेलीडॉक्स भी डाल सकते हो। अगर आपको क्विक एक्शन चाहिए दोस्तों, क्विक एक्शन के लिए 1 से 2 हफ्ते पहले मेरा एक कबूतर बिल्कुल मरने के करीब था। मैंने सोचा ही नहीं था, आप ये अंदाजा लगाए, मैंने नहीं सोचा था कि परिंदा बच जाएगा। लेकिन मैंने रोनी जाल, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ये रोनी जाल है, तो आपके स्क्रीन पे भी चढ़ सकता है, आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे भी चढ़ता है। और रोनी जाल ने इतना कमाल कर दिया, 3 या 4 दिन में मैंने जैसे ही एक एक चुटकी उसको डाल दी गले पे, जितनी आपके हाथ में आती है एक चुटकी वो आप इसके गले में डाल दो, तो उसके बाद परिंदे को छोड़ दीजिए। 2 या 3 दिन में जो उसके गले में जहरबाद होता है उसको आप हल्का दबाओगे, वो पूरा बाहर आ जाता है, पूरा सेल के रूप में वो बाहर आ जाता है। और आपको 5 दिन लगातार ये रोनी जाल डालना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो और एक दवाई मैं आपको और दिखाना चाहता हूं दोस्तों, वो दवाई क्या है। अगर आपको बीमारी का पता नहीं चलता है, जैसे आपके परिंदे सुस्त है, आपके परिंदे आज ठीक होते हैं, कल वो बीमार हो जाते हैं, अचानक से और कुछ हो जाता है, उसके लिए एक दवाई आई हुई है दोस्तों, वो है 6 in 1। आप यकीन जानिए, हम 4 in 1 यूज करते हैं, बहुत अच्छी दवाई है जो इंपोर्ट से आती है, बहुत महंगी है। लेकिन दोस्तों ये दवाई आपको सिर्फ 500 में मिल रही है। आप 3000, 3200, 2500 में 4 in 1 खरीदते हो, तो कभी कभार उससे भी फर्क आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन 4 in 1 90% जानवरों को ठीक करती है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, ये 6 in 1 दवाई आप इस्तेमाल करोगे, आज मैंने 4 दवाइयों का नाम बताया है जो आपके परिंदों के इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है। दोस्तों ये जो दवाइयां हैं ये इस वक्त इंपोर्ट होती, ये दोस्तों एक्सपर्ट होती है ये दवाई, इधर से दूसरे मुल्कों में चली जाती है ये दवाई, और पूरे इंडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा इनका बोलबाला है। 6 in 1 एक बार आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आप जो इंपोर्ट वाली दवाई है इस्तेमाल नहीं करोगी। तो दोस्तों इधर से मगरिब की अजान भी हो रही है, तो दीजिए इसी वादे के साथ इजाजत। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और हमारी यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले दोस्तों। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो गाउट पे होगी है, जिसको हम हड बोलते हैं अपने कबूतरबाजी में। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पे आने वाली है। दीजिए इसी वादे के साथ इजाजत। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।